जंगल में आपके पीछे पड़ गया है एक जायंट भालू। इतने सालों में एससीबी फाउंडेशन को दुनिया भर के भयानक एनोमलीज का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक सवाल उन्हें आज तक चैन से सोने नहीं देता कि आखिर क्या हो सकता है एटिक के अंदर। जिन्हें एटिक के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये रूफ टॉप पर एक एरिया होता है जिसे एज अ फॉर्म ऑफ स्टोर रूम फॉरेन कंट्रीज में रखा जाता है। हमारे देश में ये कुछ खास कॉमन है नहीं। आज की कहानी अपना जगह बनाती है एक बहुत ही नॉर्मल लुकिंग घर में। चांद को देख लग रहा है कि ये आधी रात का समय है। वही एक बड़े हवेली के अंदर अपने ही बेडरूम में एक लड़की बहुत ज्यादा नर्वस नजर आती है। सेल्फ डिफेंस के लिए उसने अपने तकिए के बगल में एक चाकू भी रखा है। इस लड़की का नाम है ओलिविया, लेकिन वो डर किससे रही है और वो सो क्यों नहीं पा रही। उसके छोटे भाई बहन अपने रूम में सो रहे हैं, वही उसके पेरेंट्स नीचे कुछ फुसफुसा रहे हैं। ओलिविया को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो उसी से रिलेटेड कुछ तो बोल रहे हैं। उनका डिस्कशन ओलिविया से ही रिलेटेड है। सालों से उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता काफी ज्यादा खराब रहा है। एक दिन भी शायद ऐसा नहीं गुजरा जब उसकी अपने पेरेंट्स से लड़ाई नहीं हुई, और शायद इन्हीं सब के चलते आज वो सो नहीं पा रही, क्योंकि शायद उसके माता पिता उससे काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं। इसी कारण से एक दिन पहले ओलिविया ने किचन रूम से एक नाइफ को अपने पिलो के नीचे छुपा दिया खुद को बचाने के लिए। दरअसल गलती ओलिविया की नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। ये घर ही कुछ ऐसा है। वो छोटी थी जब पूरा परिवार इस घर में शिफ्ट हो गया, और तभी से कभी भी उन्होंने घर में कोई खुशहाली देखी ही नहीं है। हर कोई एक डिप्रेशन वाला चेहरा लेकर घूमता है। ओलिविया के पेरेंट्स काफी ज्यादा प्रिटेंड करते हैं कि वो एक हैप्पी फैमिली है, लेकिन ओलिविया जानती है कि जब तक वो इस घर में कैद रहेगी उसका जिंदगी नर्क जैसा ही बीतेगा। इसीलिए ऑलरेडी उसने अपना बैग पैक कर लिया है और अब वो बस एक मौका ढूंढ रही है, एक सही मौका घर से भागने का। उसी रात को ओलिविया अपने दरवाजे के बाहर चलने की आवाज सुन पाता है। दो लोग हैं जो सीधे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दरवाजे को खोलने की भी कोशिश करते हैं। ओलिविया मन ही मन खुद को कोसती है कि उसने दरवाजे को लॉक क्यों नहीं किया, और थोड़ी कोशिश के बाद दरवाजा खुल जाता है, जिसके चलते पिलो के अंदर से ओलिविया चाकू निकालती है। ये उसके मम्मी पापा है, जो कि सरप्राइज नहीं है बल्कि काफी फ्रस्ट्रेटेड है। एज इफ लाइक उन्हें पता था कि ओलिविया डिफेंस के लिए नाइफ रेडी रखी है। चाकू को नीचे रखो, बहुत बदमाश हो गई हो तुम। लेकिन ओलिविया उनकी बात नहीं सुनती। बेड के नीचे से वो अपना बैग निकालती है और नाइफ को अपने ही पेरेंट्स के ऊपर पॉइंट कर वो उन दोनों के चेहरे को देखती है। बुरी तरह से ओलिविया का हाथ कांप रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी आता है एटिक से एक अजीब सी आवाज। ये नॉइज सुनकर ही ओलिविया कांप उठी, क्योंकि बचपन से वो जानती है कि ऊपर एटिक के अंदर कुछ भी नहीं है। हमेशा से ही एटिक को लेकर उसको बहुत अजीब सी फीलिंग आई है कि इससे दूर रहो, जितना दूर हो सकता है दूर रहो। और आज पहली बार है जब वो एटिक से अजीबोगरीब आवाज सुन पाती है। ओलिविया इन सब से छुटकारा चाहती है, इसीलिए चाकू नीचे फेंक फाइनली वो उस रात उस बंगलो से भाग गई। उसके पेरेंट्स चिल्ला चिल्ला कर उसे रुकने को बोलते हैं, और तो और एटिक में जो भी मौजूद है वो सीधे उसी को फॉलो करता है, तब तक जब तक वो दरवाजा खोल भाग नहीं जाती। बंगलो का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और ओलिविया को फाइनली उस घर से छुटकारा मिला। फाइनली शायद अब वो चैन से जी सकती है। घर के अंदर उसके पेरेंट्स ये प्रोसेस कर रहे थे कि आज हुआ क्या, कि तभी एटिक से आवाज आई। ओलिविया के जाने के बाद पेरेंट्स प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। इनफैक्ट वो ये भी सोचते हैं कि प्रॉब्लम चली गई है, अब शायद हम चैन से जी पाएंगे। लेकिन रियलिटी यही है कि उनकी प्रॉब्लम उनकी बेटी कभी थी ही नहीं, बल्कि वो एटिक है। एक ऐसा एटिक जिसको एक्सप्लोर करने का उन्हें हमेशा से अर्ज भी होता है और घबराहट भी। 6 लोग रहते थे इस घर में, जो कि अब 5 हो चुके हैं। जब घर में इतने सारे लोग होते हैं तो वो एक हंसता खेलता और शोर शराबों वाला घर होता है। लेकिन ओलिविया का घर कम्प्लीटली ऑपोजिट था। हमेशा वहाँ पर एक ऐसी शांति होती थी जैसे कि वो घर नहीं बल्कि शमशान हो। एक सुबह उठकर ये बंदा जिसका नाम है जॉश, उसने डिसाइड किया कि आज वो देखकर ही रहेगा कि एटिक के अंदर क्या है। लैडर की मदद लेकर वो एक के बाद एक कदम बढ़ाता रहा और फाइनली वो टॉप तक पहुंच गया। फिर हाथों से पुश कर फाइनली वो देख पा रहा था
जॉश की आँख खुली तो वो खुद को ब्रेकफास्ट टेबल में पाता है। ये तो एग्जैक्ट वही हो रहा है जो ऑलरेडी सुबह हो चुका है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। क्या ये कोई इमेजिनेशन था या वो टाइम में पीछे आ गया। वो अपने वाइफ से पूछता है तो वो बताती है कि तब से तो तुम चेयर में ही बैठे हो, तुम एक बार भी नहीं उठे। और फिर वो न्यूज़पेपर में अपना ध्यान बढ़ाती है। लेकिन जॉश को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। वो दिन उसका नॉर्मली गुजर जाता है, लेकिन फिर भी पूरे दिन वो सिर्फ और सिर्फ एटिक के बारे में ही सोच रहा था। वो पक्का श्योर है कि वो लैडर में चढ़ा था। इनफैक्ट वो एटिक को देखने ही वाला था कि तभी अचानक से वो समय में पीछे आ गया। इट डजंट मेक सेंस। इनफैक्ट उसका सर दर्द होने लगा और वो सोने चला गया। लेकिन उस रात 12 बजे जब उसकी वाइफ गहरी नींद में सो रही है तब वो जागा है, क्योंकि उसके मन में जो क्यूरियोसिटी है वो कम नहीं हुई। लैडर के सामने खड़े होकर जॉश थोड़ा सा घबराता है, एज इफ लाइक उसका माइंड उसे कह रहा है कि मत जाओ एटिक में। लेकिन फिर भी वो जाता है। वो लैडर को चढ़ एटिक को देखने ही वाला था कि तभी सब कुछ दोबारा से अंधेरे में चला गया। उसकी आँख खुली तो वो बेड में है और उसकी वाइफ अभी भी गहरी नींद में सो रही है। ऐसा मानो जैसे वो समय में 20 मिनट पीछे चला गया। जॉश ने रियलाइज किया कि वो ऐसे नहीं जी सकता। वो जानकर ही रहेगा कि ये चल क्या रहा है। इसीलिए वो एक और बार ट्राई करता है और एक और बार उसकी आँख दोबारा अपने बेड में ही खुलती है। जॉश समझ गया कि एटिक में कुछ तो है जो नहीं चाहता कि वो उसे देखे, इसीलिए हर बार वो उसे समय में पीछे भेज देता है। इन सब के चलते वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। ये उसका घर है, उसे जानना है कि इसमें क्या चल रहा है। यही सब सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है और वो सोता ही नहीं। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन अभी भी वो जाग रहा है। अगली सुबह वो दोबारा ट्राई करता है और इस बार वो खुद को सोफा में बैठा हुआ पाता है। साथ ही टीवी में एक ऐसा शो चल रहा है जिसको उसने ऑलरेडी 1 घंटे पहले देखकर खत्म कर दिया था। उस दिन भी वो मल्टीपल टाइम्स लैडर को चढ़ता और दोबारा सोफे पर ही आ जाता। इन सब के चलते वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसका फ्रस्ट्रेशन उसके वाइफ को भी नजर आ जाता है। जॉश की वाइफ जानती है कि ये डेफिनेटली एटिक के बारे में है। दरअसल जब भी वो एटिक के पास से गुजरती उसे भी सेम फीलिंग आता है, एक अजीब सी क्यूरियोसिटी ये जानने की कि एटिक में क्या हो सकता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जॉश खुद को नॉर्मल फील नहीं कर पाता। इसीलिए उसने अपने जॉब से ट्रांसफर ले लिया और वो अपने वाइफ को बताता है कि वो लोग घर को बेचकर किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। पहले तो औरत रेजिस्ट करती है, क्योंकि वेल सेटल्ड जगह को छोड़कर कौन ही जाना चाहेगा। लेकिन फिर वो भी सोचती है कि अगर वो यहाँ से चले जाए तो उन्हें एटिक से भी छुटकारा मिल जाएगा। उनके बुलाने पर अगले दिन उनके घर में आता है एक ब्रोकर जो उन्हें बताता है कि एक पार्टी है जो अच्छा खासा पैसा देकर ये घर खरीदना चाहती है। वाओ वाओ, फाइनली वो इस घर से छुटकारा पा सकते हैं। सोफे पे बैठ डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि उसका पेन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर टच करता, अचानक से वो खुद को डाइनिंग टेबल में पाता है। उसके बगल में उसकी वाइफ भी बैठी है। वाइफ के हाथ में कॉफी कप है, वही उसके हाथ में एक पेन। इस बार उसकी वाइफ ने भी वही फील किया जो इतने टाइम से उसके साथ हो रहा था। ये लोग तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि खुशहाली इनके जिंदगी में आती, एक अजीब सा ग्लिच और ये कुछ घंटे पीछे आ गए। फ्रस्ट्रेशन में जॉश मोबाइल लेकर उसी ब्रोकर को कॉल करता है, लेकिन अब पता चलता है कि उसका नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। गुस्से में जॉश ने कॉफी का कप सीधे दीवार पे मारा। उसी रात को जॉश गहरी नींद में सो रहा था। वही उसकी बीवी एक बुक को पढ़ रही थी। इससे पहले कि वो एक पेज पलटती, तभी एटिक से वो कुछ आवाजें सुन पाती है। ये जॉश की आवाज नहीं, ना ही उनके बच्चे की, बल्कि ये वो आवाज है जो वो बहुत टाइम से नहीं सुन पाई। ये आवाज है उनकी बेटी ओलिविया की। वो समझ नहीं पाती कि ओलिविया बोल क्या रही है, लेकिन वो आराम से मेकअप कर पाती है कि ये आवाज सीधे एटिक से ही आ रही है। वही एटिक जिसको वो शुरुआत से ही अवॉइड करती आ रही है। वो एटिक में जाना नहीं चाहती, लेकिन उसका माँ का दिल है और एक माँ कब तक अपने बच्चे से दूर रह सकती है। इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाई। वो सीधे लैडर के पास चली गई। वही उसके बच्चे भी उड़ गए, क्योंकि उन्हें भी ओलिविया की आवाज सुनाई देती है। माँ क्या कर रही हो आप?
वो रिप्लाई नहीं देती क्योंकि अभी भी उसका फोकस एटिक में ही है। वो अभी भी ओलिविया की आवाज सुन पा रही है और वो फाइनली एटिक को खोल एटिक के अंदर देखती है। इस बार वो समय में पीछे नहीं जाते बल्कि आराम से वो औरत लैडर के नीचे उतरती है। उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि एटिक में क्या है, लेकिन थोड़ी देर तक वो कुछ भी बोल नहीं पाती। इनफैक्ट उनका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है। धीमी सी आवाज में वो बोली, मुझे नहीं पता, ये ओलिविया नहीं थी। बहुत टाइम बीत जाता है और वो परिवार अभी भी उस घर के अंदर ही है। वो एटिक से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन उनका कुछ भी प्रयास काम नहीं आता। इनफैक्ट एक बंदे के साथ ये तक बात हो जाती है कि वो इस घर को डिमोलिश कर देंगे, लेकिन इससे पहले कि वो साइन कर पाते दोबारा वो वक्त में पीछे चले जाते हैं, जिसके बाद वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ही समहाउ गायब हो जाती है, एज इफ लाइक वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में जॉश ने अपना सारा एक्सपीरियंस रेडिट में शेयर कर दिया और यही वक्त था जब फाउंडेशन ने भी उसकी स्टोरी को पढ़ा। कुछ ही दिन में फाउंडेशन के एजेंट्स उसके घर में भी पहुंच जाते हैं और वो सीधे एटिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो खुद को घर के बाहर पाते हैं, एज इफ लाइक उन्होंने अभी तक घर के अंदर प्रवेश भी नहीं किया। इसके चलते वो जोर से कुछ भी नहीं बोलते, नोट्स लिखते और चुपचाप एक दूसरे के कान में फुसफुसाते। इसके चलते दोनों हस्बैंड वाइफ के मन में हजारों सवाल गूंज रहे थे, लेकिन जैसे तैसे फाउंडेशन ने उस परिवार को घर के बाहर निकाल दिया, ये बहाना देकर कि घर के अंदर कुछ अजीब सी गैस लीक हो रही है। इसके चलते लकीली एटिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता और अब फाउंडेशन के एक जाने माने रिसर्चर शांति से दोनों हस्बैंड वाइफ से एटिक को लेकर पूछताछ करते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी ही नहीं बल्कि बच्चे, औरतों और नेबर्स को भी वो इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं। कई टेक्निक्स आजमाए गए एटिक को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन हर बार ये फेल ही होता है। एक सुबह अचानक रिसर्चर्स ने पाया कि एटिक की फाइल गायब है। ऐसा मानो जैसे उन्होंने कभी एटिक को लेकर कोई एक्सप्लोरेशन किया ही नहीं। रिसर्चर्स का ध्यान परिवार के गायब हिस्से पे पड़ी, जो कि है ओलिविया। थोड़ा सा ट्रैक डाउन करने पर उन्हें ओलिविया मिल जाती है, जो कि दूर कहीं पर एक फास्ट फूड चेन में काम कर रही थी। फाउंडेशन में ओलिविया काफी ज्यादा सपोर्टिव थी। उससे जो भी पूछा गया वो आराम से बताती है। ओलिविया सब कुछ बताती है कि वो उस रात घर से क्यों भागी थी। रिसर्चर ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है एटिक के अंदर क्या है। इस पर वो बताती है, दीवारों के अंदर आप इतना ज्यादा नफरत भर दो कि वो नफरत एक दिन आपको ही खा जाएगा। मुझे नहीं पता एटिक के अंदर क्या है, मुझे जानना भी नहीं है, शायद उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू खत्म होता है और वो दोबारा अपने लाइफ में लौट जाती है। फाउंडेशन उसके साथ एक और इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन अगले दिन उन्हें ओलिविया कहीं नहीं मिलती। इनफैक्ट हर कोई ओलिविया को भूल गए सिवाय उसके मम्मी पापा और उसको इंटरव्यू किए रिसर्चर के। इसी से पता चलता है कि SCP-2740 कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये लोगों के एग्जिस्टेंस को मिटाने की शक्ति रखता है, ऐसे मानो जैसे वो था ही नहीं कभी। ये SCP एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको लेकर अगर आपके पास कोई भी थ्योरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।